कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, हम और सलोनी, क्योंकि अब मम्मी के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लिए हुए हैं। मम्मी को पता है लेकिन मम्मी देख नहीं है क्या है, मतलब कि कैसा दिखता है क्या है, क्योंकि माँ होती है सो बच्चे पे खर्चा कर सकती है पर अपने पर नहीं कर सकती है खर्चा, चाह के भी नहीं कर पाती है, क्योंकि बच्चे का ही इतना ना एक ये हो जाता है कि माँ मतलब उनके लिए कुछ होता ही नहीं है। आ रहे हैं, रुक जा। पैसा ले लिया? हाँ रख लिए हैं। तो मम्मी के लिए कुछ बहुत अच्छा सा चीज़ लिए हैं। सो हमको गांव जाना है, कल या परसों गांव जाएंगे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है सीटेट का। तो गांव जाना है तो जाएंगे तो आप लोगों को वहीं पे दिखाएंगे कि क्या मम्मी को दिए, मम्मी का रिएक्शन कैसा रहता है, वो सब भी दिखाएंगे। इस ब्लॉग में ही दिखाएंगे या नहीं, अगर इस नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आप लोगों को। तब तक निकलते हैं मार्केट जगह आप लोगों से मिलते हैं। तो मम्मी के लिए जो चीज़ लिए हैं उसमें जो चीज़ लगवाना था वो सब हम लगवा लिए हैं। बहुत खोजना पड़ा, वो मिल ही नहीं रहा था, तो सब कुछ लगवा के रेडी कर लिए हैं। तो अब गांव जाएंगे कल या परसों तो मम्मी को देंगे, तो फिर देखते हैं मम्मी कितनी खुश होती है, क्योंकि मम्मी कभी इतना महंगा चीज़ नहीं रखी है अपने लिए, खुद के लिए कभी नहीं खरीदी है ना सलोनी, कभी नहीं खरीदी है। तो अब उसी का नाम नहीं बताएंगे हम, हाँ घर जाके तब दिखाएंगे, मम्मी का पूरा एक्सप्रेशन लेंगे कि क्या मतलब मम्मी का ये रहता है। क्या सलोनी तुम कुछ बोलो। यस यस, कुछ लाइट बोलते क्या बताओ। तो अब आप लोगों से डायरेक्ट कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। तब तक आप लोग जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम डेली ब्लॉग डालते हैं। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है दूसरा दिन और आज जाने वाले हैं हम सलोनी गांव, क्योंकि गांव से ही जाएंगे पटना, क्योंकि वहीं पे मेरा सेंटर है। फिर वहीं से फॉर्म डाले हुए थे, क्योंकि यहाँ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का नहीं बचा हुआ था, तो वहीं का डाले हुए थे। इतना दूर जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। और उसके बाद मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो रेडी होके आप लोगों से मिलते हैं। हम और सलोनी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, पर फुआ का बेटा अभी तक आया नहीं है। हम लोग 1 घंटा से रेडी होकर बैठे हुए हैं और वो अभी तक पहुंचा नहीं है यहाँ पे। और तबीयत ख़राब है तो खाने का भी बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, कुछ खाना भी नहीं खाए हैं, मतलब कुछ खिलाई दे ही नहीं रहा है। एक बहुत दर्द कर रहा है अंदर से, और पानी भी कुछ पीने का मन नहीं कर रहा है। अब गाँव जाएंगे तो 2 जगह पानी हो जाएगा तो और मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा। भगवान करे कि हाँ एग्ज़ाम के बाद मेरा तबीयत ख़राब हो, एग्ज़ाम से पहले मेरा तबीयत ख़राब नहीं हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और उसके बाद यही सब। बन तू भी आ जा, तू कहाँ मटक रही है। क्यूटी 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 क्यूटी, बस हो गया। तो हम लोग जाएंगे, ये बेचारी गांव में ही रहती है। हाँ यस बोलो भाई। हट ना, वेट 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 वेट। तो हुआ क्या था कि भाई जी को सब्जी पसंद है ज़्यादा, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक टाइम सब्जी बनाए एक टाइम भुजिया बनाए, तो हम बना दिए हैं भुजिया। तो बोल रहा है बोला ये कथी बना के रख दे, ले गया है मैगी ले आया, मैगी बनाया खाएगा। और रोटी दादी को रोटी बना के खिलाती हैं, गर्म गर्म भुजिया अच्छा लगता है खाने में, रोटी गर्म गर्म भुजिया क्या सलोनी अच्छा लगता है ना खाने में। और हमको उतना सब्जी से मतलब नहीं रहता है, ज़्यादा हम पसंद करते हैं भुजिया ही, चावल दाल भुजिया हो जाए, फिर गरम गरम रोटी भुजिया हो जाए, यही सब अच्छा लगता है खाने में। तो गाँव जाएंगे, बाइक से ही जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि बस से मतलब कि बाइक छोड़ के हमें हर चीज़ पे उल्टी होता है, जो भी जिस ऑटो में जाएँ, 4 व्हीलर में जाएँ, बस से जाएँ, सब में उल्टी होता है। ट्रेन पर तो बैठी नहीं है आज तक, तो क्या ट्रेन का एक्सपीरियंस क्या बताएं, नहीं बैठे आज तक ट्रेन पे। बहन हम लोग ट्रेन पे नहीं बैठे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगी। इन फ्यूचर बैठेंगे। सो हम निकलने के टाइम मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ गांव में। बाप रे हालत खस्ता हो गया है आने में, पूरा देह सुन हो गया। बाप रे बाप, पूरा फुल बॉडी दर्द कर रहा है। लाइट ऑन करते हैं भगवान जी। हाँ सटक सत्यम बहुत बोलता है तू। बहन चाय पिलाओ, चाय पिला। कथी करो सत्यम? चाय बना रही है सलोनी,
बहुत ज़्यादा। एक तो बाइक पर बैठना ठीक रहता है सफ़र के लिए, लेकिन हाँ कोई झोला वगैरह बैग नहीं है तब। लेकिन बाप रे बैग टांगे मतलब हाथ पूरा सुन हो गया। बन चाय पीना, कुछ एनर्जी लाए शरीर में। फिर कल सफ़र पे जाना है, कैसे जाएंगे तो ये सोच रहे हैं। तो गाइस मेरा तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, सोच रहे हैं कल कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने। पता नहीं, आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी मम्मी मेरे लिए लिट्टी बना रही है, कल लेके जाना है। कल सुबह 4 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि दूर बहुत दूर पड़ता है पटना यहाँ से। कितना 120 किलोमीटर पड़ता है, 110 या 120 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो 4 बजे निकलना है, बाइक से जाना है हम लोग। बहुत टेंशन है, देखते हैं तबियत ठीक रहता है कि नहीं रहता है। तब तक लिट्टी खा रहे हैं, खा लेते हैं लिट्टी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अब पहले से बेहतर हैं। मेरा तबियत धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मेरा सीटेट का एग्ज़ाम दिया था पटना में, कोई अनीसाबाद नाम का जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर में था, बहुत ज़्यादा अंदर में था। सुबह 3 बजे उठे हम लोग, हमारे पापा, और 4 बजे यहाँ से निकल गए थे। और 4 बजे निकलने के बाद उस दिन इतना हवा बढ़ रहा था, इतना हवा। ऑलरेडी मेरा तबीयत ख़राब था, बुखार लगा हुआ था। लेकिन सोचे थे कि नहीं, हम मौका भले ही बार बार आ सकता है, लेकिन ये समय तो नहीं ना आएगा। तो सोचे कि नहीं, जाना तो होगा। बुखार लगा था, फिर भी उसी हाल में हम पापा के साथ निकल गए बाइक से। बाप रे बाप, मेरा तो हालत इतना ख़राब हुआ था, इतना ख़राब हुआ था। मतलब बाइक पे कपड़ा तो पहने ही हुए थे, स्वेटर 3-4 स्वेटर पहन लिए, ऊपर से बाप रे इतना भारी हेलमेट माथा पे लगा दिए थे पापा मेरे। और लग रहा था कि मेरा मौत ही उड़ जाएगा। कभी तो लगाए नहीं थे, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस था। पापा बोले कि नहीं नहीं लगाएगी तो हर जगह फ़ाइन काटेगा, मतलब कि सोचे कि उतना तो पैसा किसी के पास है नहीं कि फ़ाइन देता चले। और ऐसे भी गवर्नमेंट हम लोग की सुरक्षा के लिए तो ऐसा करती है, सोचे कि लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगा लिए, गए। फिर उसके बाद वहाँ पे तो मतलब कि 4 बजे निकले थे, लेकिन हाँ मतलब कि सुबह का तो पूरा मतलब कि रोड खाली रहता है। तो वहाँ पे 6:30 में पहुँच गए थे वहाँ सेंटर पे हम। बहुत बहुत खोजे, बहुत अंदर में था, बाप रे बाप। उसके बाद पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे एग्ज़ाम मतलब 8, 8:15 में अंदर लिया। और अंदर लेने से पहले बहुत लंबा प्रोसेस था। 3-4 जगह चेकिंग हुआ। पहले तो वो जो क्या उसको बोलते हैं, सेंसर टाइप का जो लगा रहता है, पूरा फुल बॉडी को चेक करता है, वो चेकिंग हुआ। उसके बाद आधार कार्ड से ये मतलब कि जो भी एडमिट कार्ड था उसका चेकिंग हुआ। फिर उसके बाद आई उसका चेकिंग हुआ, पता नहीं क्या क्या। फिर थंब लगा के, लेफ्ट थंब लगा के उसका चेकिंग हुआ, पता नहीं बहुत लंबा प्रोसेस था। फिर उसके बाद ऊपर में गए, फिर वहाँ पे पूरा बंद रहता है, नहीं सी पता नहीं दवाई की तरह स्मेल कर रहा था। उसके बाद और मेरा माथा पकड़ लिया, दर्द करने लगा। फिर उसके बाद अब बिना खाए भूखे गए हुए थे, सो वो हुआ। उसके बाद फिर मतलब कि छुट्टी हुआ, मतलब वहाँ पे फिर ऑफ हुआ 12, 12:30 में। फिर हम लोग बाहर निकले, फिर मतलब कि थोड़ा लंच वगैरह कुछ भी मतलब खा लिए। फिर उसके बाद फिर अंदर गए। फिर एग्ज़ाम मतलब कि वो मतलब कि 2 का दिए थे ना, 1 से 5 और 6 से 8 वाला, दोनों का था एक ही साथ, तो वो भी दिए। फिर वहाँ से निकले, बाप रे बाप। उधर से निकलने के बाद तो ऐसा लंबा जाम था, ऐसा लंबा जाम था, हम तो उम्मीदें छोड़ दी कि हम घर पहुँचे। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आते आते, घर पे आते आते हम तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये हो गए थे, मतलब कि तो मम्मी कैसे कैसे संभाली। बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगा, सफोकेशन इतना हो रहा था कि मतलब कि लगे हेलमेट पर मारने की, जल्दी से हेलमेट खुल जाए, मतलब कैसे भी करके। पूरा ये सब मेरा पूरा सूज गया था, दर्द कर रहा था। और उसको ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग गया था। उसके बाद आए, यही सब धीरे धीरे तबीयत ठीक हो रहा है। और मेरी बहन अभी, अब मम्मी यहाँ पे नहीं है, मेरी मम्मी गई है डेरा पे। आए उसके कल हो कि मेरी मम्मी डेरा पे गई, क्योंकि मेरी मम्मी को कुछ काम था, स्कूल का ही कुछ काम था, उसी कारण मेरी मम्मी डेरा पे गई। और अभी ये यहाँ पे सलोनी फेस पैक मतलब कि बना के, ये पता है यहाँ पे आते हैं ना तो ब्लाइट तो कट गया यहाँ पे। मेरा स्किन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, मतलब कि पिंपल का दाग है, पिंपल नहीं है, बस पिंपल का दाग है, लेकिन मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। पता नहीं, यहाँ का पानी को बहुत ज़्यादा सूट करता है, बहुत ग्लो करता है मेरा स्किन यहाँ पे आने के बाद, और काफ़ी ये हो जाता है। और सलोनी बहन बताओ इसमें क्या क्या, एक मिनट दिखाते हैं आपको क्या बनाई है फेस पे, पता नहीं क्या क्या, अभी बताइए क्या क्या लगाई है, बनाई बताओ इसमें क्या क्या डाली है। इसमें बेसन है, अच्छा, मसूर का बेसन, ठीक है, मसूर दाल का बेसन, और
हल्दी है और गुलाब जल और कच्चा दूध अगर नहीं होगा तो मतलब उबला हुआ दूध ले सकते हैं ठंडा करके। दही नहीं डाली है? नहीं, दही नहीं डाले हैं, नहीं था दही इसलिए नहीं डाले हैं। और चुकंदर का जूस इसमें वो डाले हैं। हमको ये सब बिल्कुल भी लगाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत आलसी हैं इन सब के मामले में, बहुत ज़्यादा आलसी हैं, बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। और उसके बाद ये इससे पहले सुनो तुम किस चीज़ का लगाती थी? हाँ, कुछ दही का लगाती थी। वो लगाने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है, बहुत मतलब जो भी गंदगी होता है ना वो सबको निकाल देता है। दही और क्या था? दही और इससे पहले लगाए हुए थे दही, गुलाब जल और या दही, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी, दही, ये सब करके लगाना चाहिए। दही और गुलाब जल ये सबसे हमको बेस्ट लगता है। वो लगाने, वो रखना भी नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा मसाज किए फेस का ऐसे से लगाने के बाद और हटा दिए। बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कि ये मतलब पूरा क्लीन करता है चेहरा, एकदम फ्रेश फ्रेश फील होता है। सो आज यही सब बात है, लगाएंगे कुछ देर बाद। और हाँ, जिन जिन लोगों को ट्रैवल पसंद नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं पसंद है, वो लोग प्लीज़ दूर से तो कभी भी नहीं कर, क्योंकि हम तो अब ठान लिए कभी पटना से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कहीं से भी हम फॉर्म नहीं डालेंगे, कहीं से भी, चाहे किसी जो भी हो, नहीं मिले नहीं भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं, जान है तो जहान है, ज़िंदगी है तो बहुत कुछ होगा, लेकिन हम ठान लिए कभी नहीं। क्योंकि जो मेरा हालत हुआ था, हम मर के ज़िंदा हुए हैं, इतना ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो गया था। आवाज़ से लग भी रहा होगा कि कितना ख़राब हुआ था हालत। सो मम्मी आज आ जाएगी, डेरा से गई है तो आ जाएगी। अब मेरी मम्मी नहीं है तो बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, पापा भी नहीं है, कहीं गए हैं बाहर, हम और सलोनी अकेले हैं, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ। मम्मी के बिना तो और भी घर पूरा सुना सुना लगता है। आ जाएगी, मम्मी का भी तबीयत नहीं ठीक है, पर आ जाएगी वो। और मम्मी का जो सामान लिए वो मम्मी को दिखाया भी नहीं है अभी तक, मम्मी देखी भी नहीं है, क्योंकि हम तो चले गए एग्ज़ाम देने, उसके बाद यहाँ पे आए, उससे कल की मम्मी चली गई डेरा पे, और मम्मी तो देखी नहीं। आज आएगी तो आज दिखाएंगे। तो आज उसका मम्मी का एक्सप्रेशन क्या रहता है, मतलब क्या, मतलब ये खुश होती क्या है, कैसे होती है, वो सब आपको दिखाएंगे आप लोग। चाय बना रही है? हाँ, लेकर आती हूँ। चाय बना रही है मेरी बहन। चाय पीने के बाद सब थकान दूर हो जाता है। हम लोग आ रहे थे तो मतलब कि 3-4 जगह हम लोग रुक रुक के चाय पिए, और जो नहीं होता है जो बिस्किट होता है वो बिस्किट खाए, ब्रेक ले लेके आए, फिर भी पापड़ी इतना बहुत हो गया था। और एक जगह तो हम लोग रास्ता भुला गए थे, मतलब कि कोई और रास्ता था, मतलब कि वहाँ पे कोई और एक रास्ता है आने जाने का, तो वो रास्ता पापा को नहीं देखा था, तो उस रास्ते में घुस गए। तो फिर जब पूछने लगे तो वो सब पता नहीं दाएं बाएं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने के लिए बताने लगा, बस हम लोग कन्फ्यूज हो गए। फिर नहीं, जो रास्ता देखा हुआ है थोड़ा दूर ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी से जाएंगे। आने का हमको लगा कि बाइक पर से कभी उलट के कहीं गिर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन यही था कि हम भोले बाबा बजरंग बली का नाम मतलब कि ले रहे थे कि हे भगवान जल्दी से घर पहुंचा दीजिए। पता हम क्या बोल रहे थे कि हे भगवान अम्बाड़ा भी नहीं आए, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मेरा घर है। कसम से हम मना रहे थे भगवान से, क्योंकि मेरा इतना हालत ख़राब हो गया था, यही मना रहे थे अम्बाड़ा बस बेटा कुछ भी नहीं है, बस मेरा सिर्फ घर आ जाए, कहीं से प्रकट हो जाए घर, हम घर में चले जाए, हम ये सोच रहे थे। और बाइक पे चुपके चुपके रो रहे थे। पापा को क्या बताइए कितना वो तकलीफ़ हो रहा है, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। और घर पे तो आते आते ब्लास्ट हो गए हम। हम रो रहे थे तो हम सोच रहे हैं क्या कि मेरी छोटी बहन क्यों नहीं, हम रो रहे हैं सोच रहे कि क्यों नहीं आ रही हमको चुप कराने। ये महारानी फ्रेंड की शादी में गई हुई है, हमको पता भी नहीं है फ्रेंड की शादी में गई हुई है। फिर जब पापा क्या सोच रहे थे? हाँ, अब पापा सोच रहे थे क्या कि जाएंगे घर पे तो इसे दे दबवाएंगे। ये महारानी गाय, यही सब हुआ। बहुत ज़्यादा जाने चाय पीने, बाप रे कितना कितना चाय लाई है बहन। तुम ही ना बोलती हो कि इतना इतना मत देना, तो इतना दे दिए हैं, इतना इतना चाय पियो तुम। अब बहन मम्मी नहीं है, तुम खुद बोलती हो कि तुम चाय बहुत कम देती हो, तब ज़्यादा ठीक है, पर कोई बात नहीं, मिलते हैं कुछ देर में। इस फेस पैक को लगाने के बाद मिलेंगे, लगाने के टाइम दिखाएंगे आप लोग को। दिखाएंगे कैसे लगाते हैं, लगाएंगे ब्रश से। तो हम लगा लिए फेस पैक, देख सकते हैं। बाप रे, जैसे ही लगाए हैं ना थोड़ा सा टच किए, लगा कि करंट मार दिया, और इतना ठंडा लगा है। महारानी तुम धो ली? हाँ, वो लगा के धो भी ली, स्प्रे मार रही है।
हम तो लगा लिए हैं, लगाने के बाद लगाएंगे और हटाने का जब टाइम आएगा। सुनो नहीं, कितना टाइम रखना है इसको? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। हम कभी लगाते नहीं, ये भी नहीं लगाती, लेकिन हम दोनों जब साथ में आते हैं, गाँव आते हैं, तब ये कभी कभार ये मतलब कि लगा लेते हैं, नहीं तो ये बहुत आलस की चीज़ें हैं, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये। तो लगा लिए हैं 20-25 मिनट डायरेक्ट इसको मतलब कि धोएंगे और फिर नहा लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, फिर दिखाएंगे स्किन कैसा रहता है। इमरान क्या कर रही देखो मेरा स्किन ग्लो कर रहा है, देखो। तुम्हारा तो स्किन देखिए अच्छा कितना ग्लो कर रहा है, देखिए। जोर से मारो था, मार तुम नहीं, जोर से मारते हैं थप्पड़ स्लैप थेरेपी हो जाएगा तुम्हारा। तो ठंडा बहुत लग रहा है, सोचो कि धूप में जाए तो मना करी कि नहीं धूप में नहीं जाना है। मोटा लगा ली, क्या बताएं, लगाते जा रही थी। हमको क्या पता कितना लगाना है, हमको नहीं पता ही कैसे लगाया जाता है, फिर लगाते जा रहे ये बोले कि पतला लगाया जाता है, इतना मोटा नहीं लगाया जाता है, नहीं सूखेगा। और हम सोचे कि धूप में जाएंगे तो बोले कि नहीं धूप में नहीं जाना है, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सोचे कि ठीक है धूप में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट नहा लेंगे, उसके बाद छत पे जाएंगे। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, सोचे कैसे नहाएंगे, क्योंकि तबीयत ठीक तो नहीं है, कैसे चलाएंगे कॉल। मैं इसमें एनर्जी चाहिए होता है कॉल चलाने के लिए, और लाइट रहता तो मोटर चला के नहा लेते। देखते हैं कैसे नहाते हैं, कि बाल साफ करना है तो नहाना तो पड़ेगा। तो नहा के मिलते हैं आप लोगों से। गाइस तो हम जा रहे हैं नहाने, यहाँ बहुत बाप रे बाप हवा बह रहा है, देख सकते हैं। ओ मम्मी देख सकते हैं कितना हवा है। और गांव में तो जानते हैं कि खुले में नहाना होता है, मतलब उतना मतलब वो नहीं रहता है, शहर की तरह नहीं रहता है। सब बहुत ठंडा लग रहा है नहाने में, इसे नहाएंगे सोच रहे हैं, और केस भी साफ करना है। अब नहाना तो है, नहाएंगे ठाने में कि आज नहाएंगे तो नहाएंगे। अब जा रहे हैं नहाने। तो हम नहा के आ चुके हैं। पता नहीं हम कितना भी हेयर वॉश कर ले, पता नहीं ये जो है ये ऐसी कैसी ही रहता है, कहीं भी ऐसे नहीं होता है। मतलब कि ये जो होता है ना, जैसे कि आप बाल साफ किए तो मतलब कि ये मतलब पूरा इधर बिखर गया, नहीं ये पता नहीं ऐसे पता नहीं क्यों रहता है, समझ नहीं आता। खैर जो भी हो, तो नहा लिए, बहुत ज़्यादा हवा बह रहा है, देख सकते हैं ये अगल बगल पीछे। मम्मी सलोनी नहा रही, उसको छोड़ के हम भाग आए ऊपर में। नहाने के बाद तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हो रहा था, मतलब कंपन हो रहा था शरीर में। तो आए ऊपर छत पे भाग के जल्दी से। एंड हाँ पिंपल का दाग है, पर हाँ ये लगाने के बाद मेरा फेस बहुत फिसल रहा है, ऐसे करने बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत फिसल रहा है, क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है। तो लगाने के बाद पूरा मतलब ये हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं मम्मी अब अभी तक तो नहीं निकली है, वहाँ से निकलेगी आएगी, देखते हैं कब तक मम्मी आती है। और हम वहाँ से चले आए हैं, भाई जी को तो मतलब कि मौज ही मौज हो गया है। हम जब यहाँ पे आए तो उस दिन क्या हुआ कि वो ये चिकन बनाए खाया, उससे कल होके मटन खाया, ठीक है। और आज पता है गाजर का हलवा खुद से बना के खा रहा है, वो भी घी में बना रहा है, लेके आया घी सब दिखा रहा था। तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है आने दो, तब तुम्हारा इलाज करते हैं, उसका इलाज जाके करेंगे। क्योंकि हम रहते हैं तो कुछ ऐसा नहीं करता है, लेकिन हम जब चले आते हैं तो अकेले अक्खड़ इलाज करता है और पसर के खूब खाता है। जाएंगे तो उसका इलाज करेंगे बहुत ज़्यादा हम। तो अब सलोनी आती है तो उसके साथ मिलते हैं आप लोगों से। नहा के आ रही है तब तक हम आप लोगों को बैक कैमरा से भी दिखाते हैं, मतलब कि यहाँ अगल बगल का नज़ारा कितना अच्छा है। गांव में ग्रीनरी एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और दिखाते हैं, वेट एक मिनट। वो वाला जो दिख रहा है वो मेरा पुराना वाला घर है, वो वाला, ये वाला।
तो जी सलोनी भी आ गई है नहा के, महारानी नीचे बैठी है, फ्रेंड से बात कर रही है। फ्रेंड से याद आया, ये जिसकी लाइफ में गई है सबका शादी करा दी है ये। तो जिससे लिटरली जिससे भी दोस्ती की है ना, हम मजाक हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कसम से बोल रहे हैं, जिससे भी दोस्ती की है सबका ये शादी करा दी है। सबका शादी हो गया, बस बेचारी ये बैठी हुई है खुद सबसे लास्ट में जाएगी। तो यहाँ का दिखाते हैं ग्रीनरी, ये कितना खूबसूरत लगता है मेरे गाँव का। सही बोली। तो पीछे जो दिख रहा है वो मेरा पुराना वाला घर है। लेट है ना अभी, तो ये जो हो जाता है सो हो जाता है क्या? डॉक्यूमेंट सब मुजफ्फरपुर है ना, माँ लेकर आएगी। बहुत हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा हवा। मुजफ्फरपुर छोड़ दिए थे, गए थे लेकर। तो इस ब्लॉग का अब एंड हम यहीं पे करते हैं, ठीक है। मम्मी के लिए जो सामान हम लेके आए हैं अब आप लोगों को वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा, क्योंकि मम्मी अभी तक नहीं आई है ड्राइवर से। और प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।